Hey, welcome to the channel Yoga with THB. Before moving forward, make sure to subscribe the channel for getting videos on psychological, physical and educational information. And if you're already a subscriber, then click the little bell icon next to the subscribe button so you get notified of our future videos. अस्सलाम वालेकुम, आई एम ली हर्षित। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रोल ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी इन क्लासरूम लर्निंग। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हम इन्वायरमेंट से लेते हैं वो हम जहाँ स्टोर करते हैं वो हमारी मेमोरी है। सबसे पहले हम लेवल 1 और लेवल 3 के स्टूडेंट्स की शॉर्ट टर्म मेमोरी को डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहले हम लेवल 1 के स्टूडेंट्स पर कार्ड गेम्स की एक्टिविटी करवाने जा रहे हैं। बच्चों, आपने इन कार्ड्स को ऑर्डर में अरेंज करना है। स्टूडेंट्स ने एक्टिविटी को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इनके रिज़ल्ट की तरफ जाते हैं। हमें ये पता चला है कि इस स्टूडेंट की शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत अच्छी है क्योंकि इसने बहुत अच्छा ऑर्डर में अरेंज किया है, जबकि ये बाकी दो स्टूडेंट्स इनकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो एवरेज है क्योंकि इन्होंने थोड़ा बहुत आगे पीछे कर दिया है इन ऑर्डर्स को। ओवरऑल इन स्टूडेंट्स की शॉर्ट टर्म मेमोरी अच्छी है। अब हम लेवल 1 के स्टूडेंट्स पर एक और एक्टिविटी करवाने जा रहे हैं। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी की एक्टिविटी है जो है क्रॉसवर्ड्स। स्टूडेंट्स, ये 5 to 7 पिक्चर्स हैं आपके सामने और 7 ही वर्ड्स हैं। आपने इन पिक्चर्स और वर्ड्स को देखकर इनको मैच करना है। अब आप इसको स्टार्ट कर दें। स्टूडेंट्स ने इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे चेक करते हैं कि उन्होंने क्या किया है। अब मैंने इनकी एक्टिविटी से ये जाना है कि ये दो स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है, इनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत अच्छी है, जबकि ये एक स्टूडेंट की जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो पुअर है क्योंकि इनको वर्ड्स को देखकर, उनकी पिक्चर्स को देखकर उनको क्रॉस करना नहीं आया अच्छे से। अब हम लेवल 3 के स्टूडेंट्स की शॉर्ट टर्म मेमोरी पे एक्टिविटी करवाने जा रहे हैं जो कि कार्ड गेम है, और उससे हम देखेंगे कि बच्चों की शॉर्ट टर्म मेमोरी कैसी है, वो कैसा परफॉर्म करते हैं इस एक्टिविटी में। जैसा कि स्टूडेंट्स ने इस कार्ड गेम एक्टिविटी को कंप्लीट कर लिया है, बच्चों के रिज़ल्ट की तरफ चलते हैं कि उन्होंने शॉर्ट टर्म मेमोरी की इस एक्टिविटी में क्या रोल प्ले की है, और इन स्टूडेंट्स ने इस एक्टिविटी में बहुत अच्छे से परफॉर्म की है। आप देख सकते हैं कि इन स्टूडेंट्स ने कार्ड्स को अच्छे से अरेंज किया हुआ है, जिससे हमें ये पता चला है कि इन तीनों स्टूडेंट्स की शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत अच्छी है। अब हम लेवल 3 के स्टूडेंट्स पे भी क्रॉसवर्ड की एक्टिविटी करवा रहे हैं उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी जानने के लिए। बच्चों ने अपनी एक्टिविटी पे काम करना स्टार्ट कर लिया, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। बच्चों ने अपना काम कर लिया है और अब मैं चेक करूंगी कि इनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में इनका क्या रोल प्ले है।
ये फर्स्ट 2 स्टूडेंट्स ने इस एक्टिविटी में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और इनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इन्होंने कॉलम अच्छे से फिल किए हुए हैं, जबकि ये थर्ड स्टूडेंट की शॉर्ट टर्म मेमोरी एवरेज है क्योंकि इसने कॉलम अच्छे से मैच नहीं किए हुए। अब हम लेवल 1 और लेवल 3 के स्टूडेंट्स की लॉन्ग टर्म मेमोरी को डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं। बच्चों, इन दोनों तस्वीरों में से डिफरेंशिएट करना है वो ऐसे करना है कि इन दोनों तस्वीरों को पहले गौर से देखो और जो जो चीज़ें इन दोनों तस्वीरों में से मिस हैं उस पर सर्कल लगाते जाओ। अब मैं ये चेक करूँगी कि इन स्टूडेंट्स की लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसी है। मैंने लेवल 1 के स्टूडेंट्स से लॉन्ग टर्म की एक्टिविटी स्पॉट द डिफरेंस करवाई है, जिससे ये पता चला है कि ये जो फर्स्ट स्टूडेंट है इसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बहुत अच्छी है, इसने तमाम काम अच्छे से किए हुए हैं, जबकि ये 2 स्टूडेंट्स हैं इनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी एवरेज है और इन्होंने अच्छे से डिफरेंशिएट नहीं किया हुआ और ना ही अच्छे से सर्कल लगाए हुए हैं, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि इन दोनों स्टूडेंट्स की लॉन्ग टर्म मेमोरी एवरेज है। बच्चों, इस पिक को देखो और इस वर्ड को देखो, फिर इस वर्ड को करेक्ट करके इधर लिखो। बच्चों ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है और अब हम इनके लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में देखते हैं कि वो कैसी है। जैसा कि हमने बच्चों को एक्टिविटी दी थी कि इस पे करेक्ट वर्ड लिखना है आप लोगों ने, हमने देखा कि फर्स्ट 2 स्टूडेंट्स की लॉन्ग टर्म मेमोरी बहुत अच्छी है, थर्ड नंबर के बच्चे की लॉन्ग टर्म मेमोरी एवरेज है। ये लेवल 3 के स्टूडेंट्स हैं और हम इनसे लॉन्ग टर्म मेमोरी पे एक्टिविटी करवाने लगे हैं। हम देखेंगे कि इनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसी है और ये क्या परफॉर्म करते हैं। बच्चों, सबसे पहले इन दोनों पिक्स को गौर से देखो और इनमें जो भी फ़र्क नज़र आता है इस दोनों पिक्स में आप लोगों ने डिफरेंशिएट करना है और जो भी फ़र्क आए उस पर सर्कल लगाना है। जैसा कि बच्चों ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है और अब हम देखेंगे कि इनका क्या रोल है अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में और इन्होंने क्या परफॉर्म किया है, इनकी कैसी परफॉर्मेंस है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। जैसा कि हमने बच्चों से स्पॉट द डिफरेंस एक्टिविटी करवाई है जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में आती है और इससे हमने बच्चों की लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में ये जाना है कि जो फर्स्ट स्टूडेंट है इसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बहुत अच्छी है। ये जो सेकंड और थर्ड वाले 2 बच्चे हैं इनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी एवरेज है। जैसा कि ये एक्टिविटी करवाने के बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो फर्स्ट स्टूडेंट है इसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बहुत अच्छी है, वो ऐसे कि इसने तमाम तर शेप्स और कलर्स में अच्छे से डिफरेंशिएट किया है, जबकि ये जो 2 स्टूडेंट्स हैं इन्होंने शेप में तो अच्छे से डिफरेंशिएट कर दिया और कलर में बच्चे नहीं कर पाए। हमने लेवल 3 के स्टूडेंट्स की लॉन्ग टर्म मेमोरी को जानने के लिए भी इनसे एक्टिविटी करवाने लगे हैं। बच्चों, इन वर्ड्स को करेक्ट ऑर्डर में आप लोगों ने लिखना है। इन बच्चों की लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में मैंने ये जाना है कि ये जो फर्स्ट 2 स्टूडेंट्स हैं इनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बहुत शार्प है क्योंकि इन्होंने तमाम वर्ड्स अच्छे से लिखे हुए हैं, जबकि ये जो थर्ड स्टूडेंट है इसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी पुअर है क्योंकि उसे वर्ड्स की पहचान नहीं थी और वो ये एक्टिविटी को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाई। ये जो हमने बच्चों की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी पे एक्टिविटीज़ करवाई हैं कि आप तक पहुंचा सके, आपके नॉलेज में इजाफा कर सके। आई होप कि आपने इन एक्टिविटीज़ से नॉलेज गेन किया होगा।